नमस्कार स्टूडेंट प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कहता है कि एक रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन जो होगा वो सत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बना होता है। जितनी भी वास्तविक संख्याओं का कलेक्शन होता है वो परिमेय संख्या जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिल करके बना होता है। बस इसमें आपको इतना ही बताना है। अगला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो हम लोग ये संख्या रेखा खींचते हैं, वो कह रहा है कि यहाँ पर √1 होगा, यहाँ √2 होगा, यहाँ √3 होगा। इस तरह से अगर कहता है कि इसको आप मान के चलो कि √m होगा, इस तरह से, तो यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वह m एक प्राकृत संख्या होती है, और तो संख्या रेखा पर केवल 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कहने का हो गया उनके कि यहाँ पर अगर 0 है तो नेक्स्ट नंबर 1 होगा, नेक्स्ट नंबर 2 होगा और नेक्स्ट नंबर 3 होगा। √m जो होता है एक विशेष परिस्थितियों में लिखा जाता है, तो ये कथन क्या जाएगा, असत्य जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कथन असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय होना आवश्यक है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो कलेक्शन होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय होना आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए आप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका जो वर्गमूल होता है वह अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो नहीं में होगा। क्यों? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है ना। कि उदाहरण में जैसे आपने एक परिमेय संख्या ले लिया 9, और 9 का आपने स्क्वायर रूट निकाला, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो सॉल्व किया जाए। उसमें केवल एक स्टेटमेंट देना था और स्टेटमेंट पर आपने उस क्वेश्चन को किया। आपको डेफिनेशन लर्न है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको √5 दिखाना है। क्या दिखाना है, √5। एक प्रकार से आप ये समझ जाओ कि √5 जो होता है वो कर्ण होता है, कर्ण के आधार पर ही बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, अगर हमें लिखना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिखते हैं 2 2 4 और प्लस 1। किस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको अगर हम आधार मान लें, इसको हम लंब मान लें, तो हमें कर्ण निकल जाएगा। इसके आधार पे बनाना है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये 0 से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है जी, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर बना दें। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का कि एक 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है ना, कर्ण बनाने के लिए क्या होता है, 90 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हमने एक एंगल बना दिया। उससे क्या करना है आपको, आप यहाँ से 0 से इसको टच कर दीजिए, इस पॉइंट को, ठीक है जी। इसको आपने टच कर दिया, इसका नाम आप कुछ दे दें, इसका नाम आप दे दीजिए ए, इसका नाम आप दे दीजिए बी, ठीक है, और इसका नाम आप दे दीजिए सी। एक पॉइंट आपने दे दिया। और अब आपको क्या करना होगा, आप प्रकार लेंगे, सिंपली एक प्रकार लीजिए और उस प्रकार का ये वाला पॉइंट 0 पर रखिए और दूसरा पॉइंट जो होगा वो बी पर जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से एक प्रकार आपने 0 पे रखा और यहाँ पर बी पर, और इस तरह से आपने इसको मिला दिया, इस तरह से आपने इसे मिला दिया। थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ पर जहां पर ये आ करके मिलेगा इस पॉइंट पर, इसका नाम भी कुछ आप दे दीजिए, आप दे दीजिए इसका नाम है कि डी है, और यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो नंबर आएगा इस पॉइंट पर, जो नंबर आया वो √5 होगा। इस तरह से आप √5 को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। √5 को प्रेजेंट करने के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ता है कि हम बेस क्या बनाएं और परपेंडिकुलर क्या बनाएं। जब बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करेंगे तो √5 आएगा। √5 आपका यहाँ पर मैच मिलेगा, और इस √5 को कहाँ पर जाना होता है, तो √5 संख्या रेखा पर लाना है। तो यहाँ पर 0 से आप रखें और जहाँ पर यह आकर के मिलता है वो √5 होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए और आप भी इसे वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बिना देखे कर सकेंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चन बहुत आएंगे, वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आप इसे कर लीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।